भगत सिंह ने भी जेल से ही आमरण अनशन किया था। ऐसी बात नहीं है कि जेल से आमरण अनशन नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है और उन्होंने ये फैसला इसलिए लिया है कि छात्रों के मुद्दों को जिंदा रखा जाए। बिहार की बदनामी देश में हो रही है, तो सरकार को इसको बहुत कड़े ढंग से इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। का बल प्रयोग करना छात्रों के ऊपर गलत है। मैं पुलिस की इस कार्रवाई की निंदा करता हूँ। शांतिपूर्ण आंदोलन करने का सभी को इस देश में अधिकार है और प्रशांत किशोर जी भी वही कर रहे थे, छात्रों के मुद्दों को उठा रहे थे। गांधी मैदान एक बहुत बड़ा जगह है, कोई छोटा जगह है नहीं। अगर प्रशांत किशोर वहां आंदोलन कर भी रहे थे तो इससे मुझे नहीं लगता है कि कोई व्यवस्था बिगड़ती। तो सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि छात्रों के फ्यूचर का सवाल है। नमस्कार। बीपीएससी आंदोलन 25 दिसंबर को लाठीचार्ज और 29 दिसंबर को लाठीचार्ज के साथ साथ वाटर कैनन का प्रयोग और उसके बाद 2 जनवरी से प्रशांत किशोर का आमरण अनशन। प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस आंदोलन का क्या होगा? क्या बीपीएससी अभ्यर्थियों का री एग्जाम होगा या नहीं होगा? ये वह आंदोलन अब किस तरफ जाएगा? ये इस तमाम मुद्दे पर अभी हम लोग बातचीत करेंगे। कानूनी प्रक्रिया में वो किस तरह जाने वाले हैं, इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ हाईकोर्ट अधिवक्ता मधुमेह मधुप सर हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी आपको देंगे कि अभी आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रशांत किशोर के साथ क्या कुछ होने वाला है? बेल जो उनको मिला था उसमें उन्होंने बॉन्ड नहीं भरा, तो अब क्या कुछ उनके साथ होने वाला है? प्रशांत किशोर जी ने पीआर बॉन्ड भरने से इनकार कर दिया। उन्हें जो माननीय न्यायालय द्वारा कंडीशंस दी गई थी वो उनको मंजूर नहीं थी। कंडीशंस कुछ ऐसा था, मीडिया के माध्यम से ही मुझे भी इस बात की जानकारी हुई है कि उनको आंदोलन को छोड़ने का एक कंडीशन ये भी था कि आंदोलन वो बाहर निकल करके आंदोलन नहीं करेंगे, तो इस तरह का कंडीशंस उनको मंजूर नहीं था। जो भी हो, जो करना हो अगर तो परमिशन लेना पड़ेगा। हाँ, जो भी कंडीशंस हो, उस तरह का कंडीशन जो है उनको मंजूर नहीं थी। इसीलिए उनको ऐसा लगा कि अगर हम इस कंडीशंस को मान करके बेल पे निकलेंगे बाहर, तो हम छात्रों के मुद्दों को, बीपीएससी वाले मुद्दों को सही ढंग से उठा नहीं पाएंगे। इसलिए उन्हें जेल जाना ज्यादा मंजूर था, ना कि बेल उन कंडीशंस पे लेना। प्रशांत किशोर का आमरण अनशन की बात चल रही थी, जो पिछले 4 दिन से चल रही थी। आज 5वां दिन है ना? तो क्या सर जेल से आमरण अनशन किया जा सकता है? क्योंकि वहां पे उनको बंद करने को कहा जा रहा था। क्यों नहीं? भगत सिंह ने भी जेल से ही आमरण अनशन किया था। ऐसी बात नहीं है कि जेल से आमरण अनशन नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है और उन्होंने ये फैसला इसलिए लिया है कि छात्रों के मुद्दों को जिंदा रखा जाए और इस मुद्दे को एक सही दिशा और कंक्लूजन दिया जा सके। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सके, सरकार को बाध्य किया जा सके, छात्रों के सामने सरकार को लाया जा सके कि छात्रों के इस मुद्दे को, इस परेशानी को सरकार एड्रेस करे। कंसर्न्ड अथॉरिटीज जो हैं बीपीएससी के, वो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करें। जो भी इशू बार बार आ रहा है, ये कोई नया इशू नहीं है, ये पुराना इशू है एग्जामिनेशंस को लेके बिहार में, और ये एक नेशनल मुद्दा भी मुझे लगता है कि अब बन चुका है। और आप भी इस चीज से वाकिफ होंगे कि एग्जामिनेशन में इर्रेगुलरिटीज को लेकर के ये कोई नया मुद्दा नहीं है। तो सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि छात्रों के फ्यूचर का सवाल है। सर आपके अकॉर्डिंग, आपने सारा मुद्दा देखा, जो भी चल रहा है अभी हमारे देश में, हमारे बिहार में, वो आप लगातार देख रहे हैं। तो क्या री एग्जाम होना चाहिए? री एग्जाम फॉर ऑल की जो मांग है बच्चों की, वो री एग्जाम होना चाहिए या नहीं? एज अ लॉयर देखिए, ये बात आप भी जानते हैं कि बीपीएससी ने जब किसी एक पर्टिकुलर या एक या दो सेंटर, जितने भी सेंटर्स पे री एग्जामिनेशन, मुझे लगता है कि एक सेंटर जो है री एग्जामिनेशन के लिए बापू परीक्षा परिसर में री एग्जामिनेशन का आदेश पारित कर दिया। री एग्जामिनेशन शायद आज ही था, हो गया था। री एग्जामिनेशन 4 को ही हुआ, तो री एग्जामिनेशन हो गया है। तो इसका ये मतलब है कि बीपीएससी ने अपनी इर्रेगुलरिटीज को माना है, अपनी कमियां को माना है, और जब कमियों को मान लिया है, गलतियों को मान लिया है, तो बीपीएससी को ये करना चाहिए था कि पूरे के पूरे एग्जाम को कैंसिल करना चाहिए था। क्योंकि ये बात फिर से बार बार छात्र के मन में उठती है कि पहले जो बीपीएससी की परीक्षा हुई थी जिसमें इर्रेगुलरिटीज आए, जिसके बाद दोबारा किसी एक सेंटर का री एग्जामिनेशन हुआ, तो पहले के प्रश्न, इस प्रश्न और अभी के प्रश्नों में थोड़ा सा अंतर होगा या क्या होगा, छात्रों के मन में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। तो उसको लेकर के मेरा मानना है कि बीपीएससी को एक आयोग का गठन करना चाहिए था और एग्जामिनेशन में त्रुटियां पैदा होने में जिन जिन अधिकारियों का या जिन लोगों का भी इसमें जो लोग इसमें दोषी हैं, उन लोगों के ऊपर
कार्रवाई होनी चाहिए थी, कानून के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए थी और पूरी परीक्षा को फिर से करवाना चाहिए था, ताकि एक इक्वालिटी बनी रहे। बिल्कुल सर एक सवाल अब होगा, आप चूँकि कानून के जानकार हैं, तो हम कानूनी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर जिस जगह पर गांधी मैदान में आमरण अनशन पर पिछले 4 दिन से बैठे हुए थे, तो उनको वहाँ से हटाना सही था या गलत था? मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर छात्रों के मुद्दे को उठा रहे हैं, सरकारी व्यवस्था या पुलिस अधिकारी अपना काम कर रहे थे। उस पुलिस अधिकारी को की अपनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं कि कहीं भी जो है वो कानून व्यवस्था ना बिगड़े, या उनको अगर ऐसा लगता है कि इस जगह पे प्रशांत किशोर जी के बैठने से कानून व्यवस्था बिगड़ती है, तो वो अकॉर्डिंगली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स पास करते हैं। तो पर ऐसी बात नहीं थी। गांधी मैदान एक बहुत बड़ा जगह है, कोई छोटा जगह है नहीं। अगर प्रशांत किशोर वहाँ आंदोलन कर भी रहे थे, तो इससे मुझे नहीं लगता है कि कोई व्यवस्था बिगड़ती। और शांतिपूर्ण आंदोलन करने का इस देश में सभी लोगों को अधिकार है, और प्रशांत किशोर जी वही कर रहे थे। सुबह के 3:45 मतलब 4 बजे के तकरीबन प्रशासन आके गिरफ्तार करती है। तो अगर अगर वो गलत थे प्रशांत किशोर, तो उनको 4 दिन का समय क्यों दिया गया? 4 दिन के बाद 5वाँ दिन क्यों उनको उनकी गिरफ्तारी हुई? क्योंकि सवाल यह उठता है कि अगर वो गलत थे, तो पहले दिन उनको उठा लेना चाहिए था, गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, और अगर गलत नहीं थे, तो फिर 4 दिन के बाद क्यों उठाया गया? ये एक बीपीएससी के छात्रों का मुद्दा एक संवेदनशील मुद्दा है। पुलिस अधिकारी भी आंख बंद करके काम नहीं करते हैं। उनका होता है कि कई पहलुओं को उनको भी जांच परख करके काम करना होता है। उनके किसी एक्शन से किसी को हानि ना पहुंचे, ये सोच समझ करके एक्शन लेना पड़ता है। तो मुझे जहां तक जानकारी प्राप्त हुई है मीडिया बंधुओं के ही माध्यम से, मीडिया चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स के ही माध्यम से उनको शायद नोटिसेस दी गई थी, वार्निंग्स दी गई थी कि आप जो है इस जगह को छोड़ दें, यहाँ पे आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं। जब 4-5 वार्निंग्स के बाद ही उन्हें इस तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है, पर फिर भी मैं पुलिस की इस कार्रवाई की निंदा करता हूँ। शांतिपूर्ण आंदोलन करने का सभी को इस देश में अधिकार है, और प्रशांत किशोर जी भी वही कर रहे थे, छात्रों के मुद्दों को उठा रहे थे। साथ-साथ अगर सरकार ने इस मुद्दों पे ध्यान दिया होता, तो प्रशांत किशोर जी को ज़रूरत नहीं पड़ती इस मुद्दे को उठाने की। सर हम लोग फर्स्ट डे से कवर कर रहे हैं ना, ये पूरा मामला हम लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लाठी चार्ज होता है, 25 दिसंबर को एक बार होता है, फिर 29 दिसंबर को एक बार लाठी चार्ज होता है, और फिर आज जो उनके समर्थक थे कुछ मतलब प्रशांत किशोर ने तो हालाँकि उन्होंने कह दिया कि उनके ऊपर कोई भी बल प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन जो उनके समर्थक थे उनके ऊपर बल प्रयोग किया गया है सर। तो ये तीसरी बार बल प्रयोग, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? पुलिस के इस तरह की एक्शन की मैं कड़ी निंदा करता हूँ। इस तरह का बल प्रयोग करना छात्रों के ऊपर गलत है। क्योंकि कहीं न कहीं पुलिस अधिकारी या जो भी इसके पीछे हैं, वो इस मुद्दे के संवेदनशीलता को नहीं समझ पा रहे हैं। जब तक इस मुद्दे को एड्रेस नहीं किया जाता है प्रॉपर अथॉरिटीज़ के द्वारा, तब तक मुझे लगता है कि ये आंदोलन जारी रहेगा। क्योंकि ये आज फिर से मैं वही बात बोल रहा हूँ, ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी बिहार में एग्ज़ामिनेशंस को लेकर इर्रेगुलरिटीज़ आई हैं। तो इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। चाहे छोटा से छोटा एग्ज़ाम हो या बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम हो, इस इर्रेगुलरिटीज़ को देखा गया, इससे बिहार की बदनामी देश में हो रही है। तो सरकार को इसको बहुत कड़े ढंग से इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। एक न्यायिक आयोग का गठन करना चाहिए था। जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। बीपीएससी के एग्ज़ाम को दोबारा कंडक्ट करवाना चाहिए था। तो एक ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए थी, ताकि छात्रों को और इस राज्य के जनता को संतुष्ट किया जा सके कि हमारे बिहार में जो है कि एग्ज़ामिनेशन सही पारदर्शिता हो रही है, एग्ज़ामिनेशन सही ढंग से हो सकते हैं। सर आखिरी सवाल होगा, बीपीएससी री एग्ज़ाम की माँग है, फिर से पुनः परीक्षा लेने की माँग की जा रही है। तो सर एज़ आप एडवोकेट, एज़ कानूनी जानकार, क्या जो कानून है, जो हमारे जजमेंट जो आ सकता है, क्या स्टूडेंट के फ़ेवर में आ सकता है? मुझे लगता है बिल्कुल आ सकता है। अब आप जो है फ़ेवर में आ सकता है कि नहीं, ये तो मेरा मामला नहीं है। ये तो न्यायालय का मामला है कि वो जब ये मामला न्यायालय के सामने आएगा, तो न्यायालय इस पे किस तरह का आदेश पारित करेगी, वो तो निर्भर करता है कि उसमें किस तरह का पिटीशन ड्राफ्ट किया जाता है। मतलब प्रोबेबली प्रोबेबली। हाँ, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि
अगर अनियमितता हुई है, अगर इरेगुलरिटीज हुई है, तो एग्जामिनेशन को रिकंडक्ट करवाने में कहीं कोई हिंड्रेंस नहीं है, या फिर ऐसी बात नहीं है कि एग्जामिनेशन को रिकंडक्ट नहीं करवाया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, अभी हमारे साथ हाईकोर्ट एडवोकेट मधुबे मधुप सर थे। चूंकि कानून के जानकार थे, तो हमने सोचा कि जो भी कुछ घटना पिछले कुछ दिनों से घटित हो रही है, बीपीएससी छात्र आंदोलन का जो मुद्दा था, बीपीएससी छात्र जो री एग्जाम की मांग कर रहे थे, उन्हीं को समर्थन करने प्रशांत किशोर उतर गए थे मैदान में और आमरण अनशन कर रहे थे। 4 दिन से लगातार बैठे हुए थे आमरण अनशन पर, और आज 5वां दिन था। लेकिन 5वें दिन सुबह 3:45 में, चूंकि उनके जो वहाँ पे मौजूद थे, उनसे हमने बातचीत भी किया था। हमने पिछले वीडियो में भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से एक-एक अपडेट हमने आपको देने का प्रयास किया है। वह अब आंदोलन किस ओर जाता है। प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि वो जेल से बैठ करके आमरण अनशन करेंगे, मतलब जेल में भी रहेंगे तो वहां से भी वो अनशन पर बैठे रहेंगे। बाकी कुछ नया अपडेट आएगा तो हम आपको देने का प्रयास करेंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।